दोस्तों आज हम डैनियल गोलमैन की बुक इमोशनल इंटेलिजेंस की समरी देखने वाले हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने इमोशंस को समझकर उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली सैडनेस और एंगर जैसी इमोशन को। ऑथर कहते हैं हमारे इमोशंस हमारे माइंड की वर्किंग और उसकी एफिशिएंसी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। हम अच्छे मूड में जिस काम को परफेक्ट वे में कर लेते हैं, सैडनेस में उसी काम को हम सही से नहीं कर पाते, जिससे साफ जाहिर होता है कि हमारे इमोशंस हमारे माइंड की परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। ऑथर के मुताबिक आपके IQ यानी इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। आप जितने भी जीनियस और लेजेंड हों, आपका IQ बहुत हाई हो, लेकिन अगर आपका EQ लो है यानी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरों के इमोशंस को समझ नहीं सकते, तो आप एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ कभी नहीं जी सकते। इन इमोशंस को समझने और इन्हें कंट्रोल करने के लिए ऑथर ने इमोशनल इंटेलिजेंस को 4 एरियाज़ में डिवाइड किया है। अगर आप अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के इन 4 एरियाज़ पर फोकस रखना है। नंबर फर्स्ट पे है इमोशनल पैटर्न। ऑथर कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने इमोशनल पैटर्न का पता ही नहीं होता, इसलिए अपने इमोशंस पर उनका कोई कंट्रोल भी नहीं होता। वो गुस्से या गम में कैसे रिएक्ट करते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन जो लोग अपने इमोशनल पैटर्न को समझते हैं कि उन्हें किन चीज़ों से इरिटेशन होती है और कौन सी चीज़ें उन्हें इमोशनली डिस्टर्ब करती हैं, वो उन चीज़ों से अवॉइड करके अपने इमोशंस को बैलेंस रखते हैं। नंबर सेकंड पे है लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। जब आपको ये पता हो कि कौन सी चीज़ें आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करती हैं और कैसी सिचुएशन में आप कैसा फील करते हैं, तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस फेस करनी पड़े तो आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे, स्पेशली सैडनेस और एंगर को आप कैसे मैनेज करेंगे। ऑथर ने ऐसे इमोशंस को कंट्रोल करने का तरीका बताया है। पहले बात करते हैं कि सैडनेस को कैसे कंट्रोल करना है। ऑथर कहते हैं कि अक्सर लोग सैडनेस को बहुत ही रॉन्ग वे में डील करते हैं। मसलन जब वो दुखी होते हैं तो सैड सॉन्ग सुनते हैं या बिल्कुल ही होपलेस हो जाते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि इस तरह से आप अपनी सैडनेस को हैंडल नहीं बल्कि और ज़्यादा एम्पावर कर रहे होते हैं। ऑथर के मुताबिक सैडनेस और डिप्रेशन को डील करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आप एनर्जेटिक हों, मसलन फ़िज़िकल एक्सरसाइज या कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे आप मोटिवेटेड होते हैं। ना चाहते हुए भी ये एक्टिविटीज़ करें, इससे आपकी विल पावर और स्ट्रेंथ लौट आती है और आप पॉजिटिव वे में रिएक्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है एंगर की, तो उसे भी आमतौर पर लोग गलत तरीके से डील करते हैं। जिस वजह से उन्हें गुस्सा आया होता है उसके बारे में लोगों से बातें करके और ज़्यादा इरिटेट होते जाते हैं। गुस्से को डील करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 अपने आप को कंट्रोल रखना, नंबर 2 अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना। अपने आप को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना है कि गुस्से में जब भी कोई गलत एक्शन लेने को मन कर रहा होगा तो मैं वो एक्शन बिल्कुल भी नहीं लूँगा, किसी भी तरह से अपने आप को काबू में रखूँगा। दूसरा है अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मसलन आपको आपका बॉस किसी गलती पर डांटता है तो उस डांट पर इंसल्टेड फील करने के बजाय ये सोचें कि मैं उसकी जगह होता तो मैं भी अपने काम में गलती या नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। नंबर 3 पे है होप एंड पॉजिटिविटी। ऑथर कहते हैं किसी भी ख़राब सिचुएशन में ख़ुद को पॉजिटिव रखने का सबसे आसान तरीका है होप, यानी ये उम्मीद रखना कि हालात हमेशा बुरे नहीं रहेंगे, दिन अच्छे भी आएंगे। तो ये होप आपको एक नई शुरुआत की तरफ ले जा सकती है। तो सैडनेस में होप आपके लिए अंधेरे में चिराग का काम कर सकती है। नंबर 4 पे है अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए आपको सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के इमोशंस को भी समझना है, क्योंकि लाइफ के हर कदम पर आपका दूसरे लोगों से इंटरेक्शन होता है। घर में फैमिली मेम्बर्स से, बाहर दोस्तों से, काम की जगह पर अपने कोवर्कर से। और ये लोग आपके साथ तभी सिक्योर फील करते हैं, तभी आपके साथ अटैच होते हैं जब आप इनके इमोशंस को समझते हैं और इन्हें इम्पॉर्टेंस देते हैं। वो कैसी सिचुएशन में कैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप उन्हें मैनेज कर सकें। तो अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस के इन 4 एरियाज़ पर फोकस रखते हैं तो आप एक हैप्पी और आइडियल लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।